राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अज्ञान की महिमा और विभूतियों का सविस्तार वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम मद रूपी चंद्र के उदित होने पर मोतियों से वेष्टित तथा रत्नों से सुशोभित स्त्रियां शुद्ध काम क्षीर सागर की तरंग के समान जो दिखाई पड़ती हैं, वह केवल अज्ञान की ही विभूति है। वसंत ऋतु में भूमि पर वन खंडों में पुष्प काम के दास कामियों को जो रमणीय दिखाई पड़ते हैं, उसमें भी अज्ञान ही कारण है। गीध, गीदड़, कुत्ते आदि के खाने योग्य मांस पिंड रूप स्त्रियों के शरीरों की जो चंद्रमा, चंदन और कमल से उपमा दी जाती है, वह भी अज्ञान की ही महिमा है। लार से आर्द्र ओष नामक मांस के टुकड़े की जो रसायन अमृत, मधु आदि के साथ उपमा की जाती है, वह भी अज्ञान ही है। आरंभ में अज्ञानी लोगों को अत्यंत मधुर लगने वाली, मध्य में राग द्वेष आदि द्वंद्वों से बांधने वाली एवं अंत में शीघ्र नष्ट हो जाने वाली धन राशि की जो अभिलाषा की जाती है, वह भी अज्ञान ही है। जिसने अनंत ब्रह्मांड रूपी पके हुए फलों को ग्रास बना लिया है और जो सदा खाने की चेष्टा करने वाली जठराग्नि से युक्त है, वह काल कल्पों तक जो तृप्त नहीं होता, उसमें भी अज्ञान की ही महिमा है। जीवों की जो यौवन यात्री चिंता रूपी पिशाचों से उपहत तथा विवेक रूपी चंद्रमा के उदय से शून्य, इसीलिए अंधकार की तरह प्रकाश रहित बीत जाती है, वह ज्ञान का ही विलास है। आरंभ काल में कानों के सन्निहित कपोल प्रदेश को आक्रांत कर चारों ओर से निश्चय पूर्वक स्फुरणशील जरा रूपी बूढ़ी बिल्ली जो यौवन रूपी चूहों का भक्षण करती रहती है, वह भी अज्ञान की ही महिमा है। प्रतीति रूपी पुष्पों से उज्ज्वल व्यवहारिक सत्ता रूपी लता, जिसमें जगत रूपी पल्लव है और जो धर्म अर्थ रूपी फल धारण करती हैं एवं विकसित होते, इसका कारण भी माया ही है। जिसमें बड़े बड़े पर्वत ही खंभे हैं, सूर्य चंद्र ही खिड़कियां हैं, आकाश ही आच्छादन छत है, ऐसा जगत त्रय रूपी महल जो खड़ा हो जाता है, वह भी माया की महिमा है। अपनी वासना रूपिणी शलाकाओं से निर्मित शरीर के भीतर स्थित इंद्रिय समूह रूप पिंजरे में जो जगत के अंतर्गत जीव रूपी पक्षी आशा रूपी सूत से बंधा हुआ है, उसमें भी उसका ज्ञान ही कारण है। संसार रूपी स्वल्प जलाशय में स्फुरित होने वाली सृष्टि शूद्र मछली को सठ कृतांत रूपी वृद्ध गिद्ध जो पकड़ लेता है, उसमें भी माया की ही महिमा है। परम पद रूप अचल ब्रह्म में संकल्प से उत्पन्न असंख्य जगत रूप जंगलों के जाल युगांत रूपी अग्नि से जो दग्ध हो जाते हैं, उसमें भी अविद्या ही कारण है। निरंतर उत्पत्ति और विनाश से तथा दुख और सुख की सैकड़ों दशाओं से इस प्रकार जगत स्थिति जो पुनः पुनः बदलती रहती है, उसमें भी अविद्या ही कारण है। वासना रूपी जंजीरों से बंधी हुई अज्ञानियों की दृढ़ धारणा शोभित युगों के आवागमन तथा कठोर वज्रों के आघातों से भी जो विदृढ़ नहीं होती, इसमें अविद्या ही कारण है। राग द्वेष से होने वाले उत्पत्ति विनाश से तथा जरा मरण रूपी रोग से समस्त जंगम जाति जीर्ण शीर्ण हो गई है,
इसमें उनका ज्ञान ही कारण है। कभी लक्ष्य में न आने वाले बिल में रहने के कारण अदृश्य और अपरिमित भोजन करने वाला काल रूपी सर्प निर्भय होकर इस समस्त जगत को जो क्षण भर में ही निगल जाता है, यह सब माया की ही महिमा है। प्रत्येक कल्प रूप क्षण में क्षीण हो जाने वाले ब्रह्मांड रूप स्फुट बुद्बुद जो भयंकर काल रूपी महासमुद्र में उत्पन्न और विनष्ट हो जाते हैं, यह भी माया की ही महिमा है। उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने वाली प्रतप्त सृष्टि रूपी ये बिजलियाँ, जिन्हें चिन्मय परमात्मा के सकाश से प्रकाश शक्ति प्राप्त हुई है, जो प्रकट होती है, वह भी माया की महिमा है। अनंत संकल्पों वाली समस्त विकल्पों से शून्य विज्ञान आनंद घन ब्रह्मरूप पद में आश्चर्यों की पूर्ति करने वाली ऐसी कौन सी शक्तियाँ नहीं हैं, अर्थात सभी शक्तियाँ उसमें विद्यमान हैं। उस प्रकार सुदृढ़ संकल्पों से प्राप्त अर्थ समूह से दिव्यमान जगत की ब्रह्म में जो एक कल्पना है, उसमें भी अज्ञान ही हेतु है। इसलिए श्री राम जो कुछ बारंबार प्राप्त होने वाली संपत्तियां या आपत्तियां हैं, जो बाल्य यौवन जरा मरण रूप महान संताप है, जो सुख दुख की परंपरा रूप संसार सागर में गोता लगाना है, वह सब अज्ञान रूपी गाढ़ अंधकार की विभूतियां हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।